फैसला जो कुछ भी हो हमें मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो हमें मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कहते हैं कि प्यार, इश्क, मोहब्बत और जंग हमेशा बराबरी वालों में करनी चाहिए। मतलब अपने बराबर वाले शख्स से ही दोस्ती, दुश्मनी और इश्क होना चाहिए, वरना इसके नतीजे आपकी सोच से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। वरना इसके नतीजे इस हद तक खौफनाक हो सकते हैं कि जहां आपके सोचने की ताकत खत्म हो जाती है। पर क्या बड़े बुजुर्ग नस्लवादी हुआ करते थे या फिर दूसरों को खुद से कमतर समझते थे? इस बारे में गौर करने के लिए इनके मायने समझना भी जरूरी है। इश्क बराबरी वालों में करना चाहिए, क्योंकि जब सामने माशूक और आशिक एक जैसे नहीं होंगे तब एक दूसरे को पाने के लिए बगावत होती है। अगर माशूक और आशिक दोनों में से कोई एक बादशाहत की नज़र में कमतर है तो हुकूमत उसे कुचलने की कोशिश करेगी, क्योंकि बादशाहत हमेशा बादशाहत को ही कबूल करती है। ऐसे में अगर माशूक ने बगावत का ऐलान कर दिया तो बड़ी से बड़ी हुकूमत को बर्बाद होने में देर नहीं लगती। इसलिए इश्क बराबरी वालों में होना चाहिए। शायद इसके ये भी मायने निकाले जा सकते हैं, पर जंग के बारे में क्या यही ख्यालात रखे जाएंगे? इसको समझने के लिए भी जंग के मायनों को समझना होगा। जंग तभी होती है जब नाइंसाफी होती है, खासकर जब किसी की आज़ादी पर खतरा हो जाता है, तब जंग करना लाजमी हो जाता है। दुनिया का यही उसूल है कि जब कोई आपकी आज़ादी को कुचलने की कोशिश करे, जब कोई आपको गुलाम बनाने की कोशिश करे, जब आपको कोई कमतर समझने की भूल करे, तब जंग ऐसे लोगों से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जो आपके मुकाबिल ना हो। यानी जो आपसे जंग लड़ने के लायक ना हो, उनसे जंग नहीं लड़नी चाहिए, क्योंकि एक कमज़ोर और सताए गए लोगों के पास जुनून के अलावा कुछ नहीं होता। और इतिहास गवाह है कि जब जब बादशाह ने किसी कमज़ोर को ललकारा है, तब तब कमज़ोर ने बादशाह की छाती पर चढ़कर वार किया है। इसकी ढेरों मिसालें देखने को मिलती है। अमेरिका इतना बड़ा ताकतवर देश होने के बाद भी वियतनाम से दुम दबाकर भागता है, जबकि वियतनाम उसके सामने कुछ भी नहीं। यही हाल उसका अफगानिस्तान में होता है और कुछ यही हाल आज के दौर में देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट अमेरिका और मगरबी ताकतों का कब्रगाह बनता जा रहा है। पश्चिम परस्त अरब देशों का सबसे बड़ा इलाका यही मिडिल ईस्ट है, जो लोग बरसों से इनके जुल्मों सितम को सहते आ रहे हैं। अब उन्हीं लोगों ने मगरबी ताकतों के परचम को अपने पैरों तले रौंद दिया, क्योंकि यमन जैसा एक छोटा सा देश ना तो सऊदी अरब का दखल कबूल कर सकता है और ना ही अमेरिका की तानाशाही। ऐसे में यमन के असरुल्लाह यानी हुतियों ने मगरबी ताकतों की छाती पर सवार होकर तमाचे मारना शुरू कर दिया। अमेरिका और ब्रिटेन को लगातार यमन से नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, पर बादशाह को अक्सर कमजोरों से मुंह तोड़ जवाब की उम्मीद नहीं होती, जैसा मुंह तोड़ जवाब हुती दे रहे हैं। यमन के हुती और सुपर पावर में बराबरी ही नहीं है। इजराइल के लिए ब्रिटेन और अमेरिका मीलों दूर से यमन पर हमला करते हैं। न तो यमन ने अमेरिका और ब्रिटेन की भैंस खोल ली है और ना ही यमन अमेरिका और ब्रिटेन के खेत में चोरी की है, पर अमेरिका और ब्रिटेन अपने लाव लश्कर के साथ यमन पर हमला करते हैं। लेकिन जब हुतियों की मिलिट्री ने इनको जवाब देना शुरू किया तो इनकी आंखें हैरानी से लुंगी वाली कौम को देख रही हैं, क्योंकि इनकी उम्मीद ही नहीं थी कि समंदर के भरोसे जीने खाने वाले लोग इनकी पतलून खींचकर इनको नंगा कर देंगे। हुतियों की आर्म्ड फोर्स न तो अमेरिका से ट्रेनिंग लेकर आई है और ना ही अमेरिका की नवल अकेडमी से इस्तीफा दिया है, पर दुनिया की इतनी ताकतवर मिलिट्री फोर्स को यमन की आर्म्ड फोर्स के तौर पर पहचान बना चुकी हुतियों की सेना ने बहुत ही बुरी तरह से मात दी है। अमेरिका के बेशकीमती ड्रोन को मार गिराना, अमेरिका जहाज को तबाह कर देना, ब्रिटेन के जहाजों को आग के शोले में तब्दील कर देना और दुश्मनों के जंगी जहाजों को कबाड़ में तब्दील करने की वारदात कोई मामूली नहीं है। अब खबर आई है कि जुमेरात 22 फरवरी 2024 को हुतियों ने एक ब्रिटिश जहाज आइलैंडर को निशाना बनाया। हुतियों के हमले में मालवाहक जहाज में आग लग गई। बाकायदा बीबीसी ने भी इस खबर को जगह दी है। बीबीसी के मुताबिक अमेरिकी फौज का कहना है कि खलीज अदन में यमन के हुतियों की तरफ दागे गए 2 मिसाइलों के नतीजे में पलाव के झंडे वाले बरतानवी मिल्कियती यानी ब्रिटिश स्वामित्व वाले कार्गो जहाज को नुकसान पहुंचा है और एक शख्स के मामूली जख्मी होने की जानकारी मिली है। बीबीसी के मुताबिक यमन के बंदरगाही शहर अदन के जुनूब मशरिफ में हमले के बाद आइलैंडर ने अपना सफर जारी रखे हुए हैं। ब्रिटेन के मैरीटाइम अफसरों ने कहा है कि मिसाइल हमले की वजह से जहाज में आग लग गई। वहीं हुतियों के तुर्जमान यानी हुतियों के प्रवक्ता ने इस तस्दीक की है कि उन्होंने आइलैंडर को निशाना बनाया है। हुतियों के प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी जंगी जहाज पर भी ड्रोन से हमला किया था। आपको बता दें कि अमेरिकी और ब्रिटेन जनवरी से ही यमन में हुतियों के मिलिट्री बेस पर हमले कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुतियों को रोका नहीं जा सका। बीबीसी के मुताबिक अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने जुमेरात को एक बयान में कहा कि 4:30 बजे और 5:30 बजे यानी इंटरनेशनल वक्त 1:30 बजे और 2:30 बजे के दरमियान अमेरिकी फाइटर प्लेन और गठबंधन नेवी के जंगी जहाज ने हुतियों के 6 ड्रोन को लाल सागर में मार गिराया। यानी हुतियों की तरफ से ड्रोन अटैक भी हो रहा है।
समुद्री सुरक्षा फर्म अम्ब्रे के मुताबिक जहाज के AIS ट्रांसपोर्टर ने खुद को सीरियाई क्रू मेंबर के तौर पर पेश किया, लेकिन ऐसा मालूम हुआ कि जहाज थाईलैंड से लाल सागर की तरफ जा रहा था। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि उसकी एरो डिफेंस सिस्टम ने हमले को रोक दिया जो लाल सागर से इजराइल आ रहा था। हालांकि हूतियों के प्रवक्ता ने इसकी तस्दीक की है कि उसने कब्जे वाले फिलिस्तीन के साउथ में मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए थे। इससे पहले सोमवार खबर आई थी कि हूतियों ने ब्रिटिश मालवाहक जहाज रूबी मार को निशाना बनाया जो कि डूब सकता है, जिसके क्रू मेंटर जहाज छोड़कर भाग खड़े हुए। इसकी टाइम्स मेल ने जुमे की सुबह में आपको यह भी बताया था कि हूतियों ने अमेरिकी जहाज सी चैंपियन और नेवस फॉर्चूना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हूतियों ने इन दोनों जहाजों पर बहुत ही सटीक हमला किया है। ये दोनों जहाज बहुत बड़े नुकसान का सामना कर रहे हैं, पर अभी तक ये समंदर का खुराक नहीं बने हैं, यानी अभी तक अमेरिका के दोनों जहाज डूबे नहीं हैं। अब हूतियों ने दर्जनों जहाजों पर हमला किया। हूती अपना मकसद पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि जिस भी जहाज का ताल्लुक इजराइल से होगा उसे वो आगे नहीं बढ़ने देगा। बुध के रोज BBC जहाज की तस्वीर जारी कर हूतियों के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें हूतियों ने दावा किया था कि उनके हमले से रूबी मार डूब गया है। BBC के मुताबिक रूबी मार पर 22 टन खाद ले जा रहा है। इसी तरह से हूतियों ने ग्रीक झंडे वाले मालवाहक जहाज सी चैंपियन यमन को निशाना बनाया। हूतियों ने यह भी दावा किया कि सोमवार को अदन की खाड़ी में अमेरिका के मालिकाना हक वाले 2 मालवाहक जहाजों पर उन्होंने हमला किया था। अमेरिकी सेना ने इस बात की तस्दीक की है। उनमें से एक जहाज ग्रीक झंडे वाला सी चैंपियन है जिस पर 2 मिसाइलें दागी गई थी। हूतियों का कहना है कि जब तक गजा पर इजराइल हमले करता रहेगा वहां खाना पानी दवाइयां और राहत नहीं जाने देगा, तब तक लाल सागर से इजराइल की तरफ जाने वाले जहाजों पर हमारे हमले जारी रहेंगे। हूतियों ने इजराइल के मददगार और इजराइल के ताल्लुकात रखने वाले मुल्कों के जहाजों पर हमला किया है, जो आने वाले दौर में इजराइल के लिए बहुत ही मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि दुश्मनी हमेशा अपने बराबर वालों से करनी चाहिए, वरना उनका हाल लाल सागर के जैसा होगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में साहिर लुधियानवी ने भी क्या खूब फरमाया है, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।